नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। हरियाणा सरकार द्वारा किसानों को दी गई बड़ी राहत, सब्सिडी पर उपलब्ध कराई जाएंगी 100 सुपर सीडर मशीनें। अंडों का उत्पादन बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र ने तैयार की एक नई योजना, पोल्ट्री फार्मिंग के लिए दी जाएगी सब्सिडी। कृषि वैज्ञानिकों ने इजाद की बैंगन की नई किस्म, कम लागत में किसानों को मिलेगा बम्पर उत्पादन। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। केंद्र व राज्य सरकार द्वारा अक्सर किसानों को उनकी फसल का अच्छा लाभ प्राप्त करवाने के लिए समय समय पर कृषि मशीनों पर अनुदान की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। इसी कड़ी में हरियाणा से किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। दरअसल हरियाणा की खट्टर सरकार ने फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत सोनीपत जिले के किसानों को 100 और सुपर सीडर मशीन अनुदान पर देने का फैसला किया है, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के किसानों को सरकार की तरफ से मदद प्राप्त हो सके। मगर ये सुपर सीडर मशीनें उन किसानों को दी जाएंगी जिन्होंने फसल प्रबंधन योजना के तहत 31 अगस्त 2022 तक सरकार की पोर्टल पर इसके लिए आवेदन किया था। हरियाणा सरकार के सहायक कृषि अभियंता डॉक्टर नवीन हुड्डा ने बताया कि इस योजना में सभी योग्य किसान अपने जरूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, परिवार पहचान पत्र, पटवारी रिपोर्ट, तहसीलदार की मोहर समेत बैंक पासबुक एवं स्वयं का घोषणा पत्र की कॉपी सहायक अभियंता कार्यालय में जमा कराकर सरकार की इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। यदि आप भी हरियाणा राज्य के सोनीपत जिले के किसान हैं और पिछले साल सुपर सीडर की खरीद पर अनुदान योजना के तहत आवेदन किया था, तो अपने जिले के कृषि विभाग के कार्यालय में जाकर संपर्क कर सकते हैं। महाराष्ट्र में जितने अंडे की खपत होती है या मांग है, उस हिसाब से उसका उत्पादन नहीं हो पा रहा है। इस कारण महाराष्ट्र को अन्य राज्यों से अंडों को आयात करना पड़ता है। ऐसे में पशुपालन विभाग ने राज्य में ही अंडों का उत्पादन बढ़ाने को लेकर नई योजना तैयार की है, जिसका प्रस्ताव राज्य सरकार को भेज दिया गया है। जैसे ही राज्य सरकार की स्वीकृति मिलती है, वैसे ही इस योजना पर काम भी शुरू हो जाएगा। इससे पोल्ट्री फार्म से जुड़े लोगों को लाभ होगा, साथ ही प्रदेश में अंडे का उत्पादन भी बढ़ेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य में अंडे की कमी को दूर करने के लिए पशुपालन विभाग की ओर से हर जिले में पोल्ट्री फार्मिंग के लिए 1000 पिंजरों के साथ ही 50 सफेद लेघोर्न ब्रीड की मुर्गियां देने की योजना तैयार की गई है। इसके तहत लाभार्थी को 21,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। विभाग की ओर से इस योजना का पूरा खाका तैयार कर लिया गया है। इसे मंजूरी के लिए महाराष्ट्र सरकार के पास भेजा गया है। यदि इस योजना को स्वीकृति मिल जाती है, तो इस योजना के तहत किसान भी पोल्ट्री फार्म का बिजनेस खोलने के लिए आवेदन कर पाएंगे। इसके साथ ही जो ये बिजनेस कर रहे हैं, वो इस योजना के जरिए अपने बिजनेस को और आगे बढ़ा पाएंगे। सब्जी की तरह तरह की किस्मों का उत्पादन करने वाले किसानों के लिए हाल ही में महाराष्ट्र की कंपनी ने बैगन की हाइब्रिड किस्मों को विकसित किया है, जिन्हें कृषि वैज्ञानिकों द्वारा जनक और BSS 793 का नाम दिया गया है। ये दोनों ही फिलियर जनरेशन हाइब्रिड बैंगन की किस्में हैं, जिन्हें महाराष्ट्र की कंपनी बेजो शीतल सीड्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इजाद किया गया है। खास बात यह है कि अब इस कंपनी ने कर्नाटक के एक विश्वविद्यालय से BT बैंगन की किस्मों के जैव सुरक्षा परीक्षण करने की मांग की है। ये कदम आनुवांशिक रूप से संशोधित सरसों को केंद्र की पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने के ठीक बाद आया है। बेजो शीतल के निदेशक नंद कुमार कुंचुंगे ने दावा किया है कि बैंगन की किस्में फसल प्रजनन तकनीकों के माध्यम से विकसित की जाती हैं और बेहतर गुणवत्ता, एक रूपता और उपज के साथ अपनी प्राकृतिक किस्मों से बेहतर प्रदर्शन करती हैं। खास बात यह है कि जनक और BSS 793 की BT किस्मों को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित ट्रांसजेनिक तकनीक का उपयोग करके विकसित किया गया है। इसमें BT जीन, CRY1, FA1 जीन का इस्तेमाल किया गया है, जिसे IARI ने पेटेंट कराया है। आपको बता दें कि अगर हाइब्रिड बैंगन किस्मों के परीक्षण के अनुरोध को स्वीकार कर लिया जाता है, तो कंपनी परीक्षण दिशा निर्देशों के लिए भारत में जैव प्रौद्योगिकी नियामक जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति यानी कि GEAC से संपर्क करेगी और GEAC द्वारा परीक्षण योजना को मंजूरी देने के बाद बीज की आवश्यकता का अनुमान लगाया जाएगा। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। दूध के उत्पाद बनाने वाली अग्रणी कंपनी अमूल इंडिया ने उत्तर प्रदेश के बागपत में अपना मिल्क प्लांट लगाने पर सहमति जता दी है। कंपनी ने इसके लिए योगी सरकार के साथ एक करार किया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री AK शर्मा की अगुवाई में गुजरात के उद्योगपतियों के साथ अहमदाबाद में हुई बैठक में अमूल इंडिया समेत अन्य कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
हिमाचल किसान सभा ने प्रदेश में किसानों की दयनीय स्थिति पर चिंता जताई है। जिला मुख्यालय नाहन में हिमाचल किसान सभा की बैठक प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह तंवर की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें किसानों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की गई। किसान सभा का कहना है कि प्रदेश में किसानों को आज अपनी नकदी फसलों का समर्थन मूल्य नहीं मिल पा रहा है। केंद्र व प्रदेश सरकार के आश्वासन के बाद भी किसानों को अपनी नकदी फसलों को बेचने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में राज्य के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के परिसर में बाजरा कैफे का विधिवत उद्घाटन किया है। इस बाजरा कैफे के द्वारा स्वाद प्रेमी लजीज व्यंजनों के साथ साथ छोटे अनाज वाली फसलों से बने अन्य उत्पादों का लुत्फ उठा सकेंगे, जो यहां खरीद के लिए उपलब्ध होंगे। इसके साथ ही इस कैफे में छत्तीसगढ़ के पारंपरिक व्यंजन खुरमी, अरसा, चकोली, सेवई, पिड़िया आदि भी आम जनता के लिए उपलब्ध होंगे। बजट पेश होने में बस कुछ दिन बचे हैं। इस बार सरकार बजट में किसानों को बड़ा तोहफा दे सकती है। साल 2024 के आम चुनावों से पहले अपनी आखिरी पूर्ण बजट में सरकार पीएम किसान सम्मान निधि की राशि को 6,000 रुपए से बढ़ाकर 8,000 रुपए सालाना कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक कृषि मंत्रालय की ओर से बजट में इस योजना को बेहतर बनाने की सिफारिश की गई है। वहीं ऐसा कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय भी इस योजना के पक्ष में है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के चालू खरीफ सीजन में अब तक के सभी वर्षों का रिकॉर्ड टूट गया है। राज्य में समर्थन मूल्य पर अब तक 103 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हो चुकी है। आपको बता दें कि पिछले वर्ष 2021 से 22 में 98 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हुई थी, जबकि इस साल 5 लाख मीट्रिक टन ज्यादा खरीद की गई है। वहीं ये धान खरीदी 31 जनवरी 2023 तक चलने वाली है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।